नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। मैं हूं पूजा मिश्रा और अगली खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फरमान और कहा कि अब समय आ गया है उन अमीर और पावरफुल लोगों को बता दिया जाए कि वे आग से खेल रहे हैं। कोई ये ना सोचे कि सुप्रीम कोर्ट को रिमोट से कंट्रोल कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट किसी के भी हाथ की कठपुतली नहीं है कि जो जैसे चाहे उसे नचाए। साजिश के मुद्दे पर अदालत ने जताई थी नाराजगी। कोर्ट ने कहा था कि पिछले 3-4 सालों में सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने की पूरी कोशिश सुनियोजित तरीके से की जा रही है। देखिए प्राइम टीवी इंडिया की एक खास रिपोर्ट। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के पीछे एक बड़ी साजिश के दावों की जांच का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ए.के. पटनायक को सौंपा गया है। साजिश और बेंच फिक्सिंग का आरोप लगाने वाले एडवोकेट उत्सव बेंच के नए हलफनामे के बाद ही अदालत ने ये कमेटी बनाई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशरी के ऊपर कथित सुनियोजित अटैक पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि अमीर और पावरफुल लोगों को बता दिया जाए कि वो लोग आग से खेल रहे हैं। रईस और रसूखदार लोग अगर ये समझते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं तो ये गलत है। सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए और पूरी दुनिया को ये पता लगना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को पैसे और पावर से नहीं चलाया जा सकता। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए बनी 3 जजों की आंतरिक कमेटी से जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने खुद को अलग कर लिया है। उनकी जगह जस्टिस इंदु मल्होत्रा को शामिल किया गया है। गोगोई पर आरोप लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व महिला कर्मचारी ने कमेटी में जस्टिस रमन्ना की मौजूदगी पर यह कहकर आपत्ति जताई थी कि वह चीफ जस्टिस के करीबी मित्र हैं, उनके यहाँ आते जाते रहते हैं। जस्टिस रमन्ना सुप्रीम कोर्ट में तीसरे सबसे सीनियर जज हैं और शुक्रवार को शिकायती महिला की पीसी कमेटी के सामने होनी है। अब ऐसा समय आ गया है कि न्याय प्रक्रिया पे भी सवाल उठने लगे हैं। देखा जाए तो अदालत को न्याय का मंदिर कहा जाता है। सबके गुनाहों का फैसला ऊपर वालों से पहले इंसान की बनाई अदालत में होता है, लेकिन अब इन अदालतों पर भी सवाल उठने लगे हैं। कहा जाए तो अब किसी पे भी कुछ भी आरोप लगना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जब निष्पक्ष न्याय देने वाली अदालत पर सवाल उठा सकते हैं तो फिर आम आदमी का क्या भरोसा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।